जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 25। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा ने कंडू मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और कई दिन उनके साथ रहकर रमण किया। जब कंडू मुनि को इसका आभास हुआ तब उन्होंने क्रोध में आकर उस अप्सरा को श्राप दे डाला, जिससे भयभीत होकर वह वापस आकाश मार्ग से जाने लगी। अब जानिए उसके आगे का वृतांत। इस प्रकार कंडू मुनि ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन स्वेद बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारीशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेत्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्म पार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी कहने लगे, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मा पार कहते हैं। वे दूसरे के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है। ब्रह्मा ही सर्व स्वरूप है। ब्रह्मा ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्मा अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्मा है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग श्याम है, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल है, हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। चार भुजाएं अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है
और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू मुनि बोले, हे नारायण, हरे, श्री कृष्ण, श्री वत्सांग, जगतपते, हे जगत बीज, जगत धाम, जगत साक्षिण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमल नयन गोविंद, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूम, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सब भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यजवा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, जितेंद्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्र के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वष्टकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले, आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा है, श्री विष्णु है, शंभु है और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जन लोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, शंभु, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण हैं। आदित्य, ओमकार, प्राण, अंधकार नाशक, सूर्य, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप सबकी दृष्टा और लक्ष्मीवान हैं। आप ही सबका दमन करने वाले और शत्रुओं के नाशक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले और आप ही शुचि श्रवा अर्थात पवित्र यश वाले हैं। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हयग्रीव, महापुरुष विग्रह, आप मधु और कैटब का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। कंडू मुनि की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले की पत्ती की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण,
आप इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी के द्वारा उसके उत्तर का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर
अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।